अच्छा, इंडेक्स नंबर इज यूजफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग और प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कैश इनफ्लोज। कैसे होता है ये चीज जरा समझना। फॉर एग्जाम्पल, इफ 500,000 units will be sold in 3 or 4 months time, an estimate of future monetary prices gives some idea of amount of sales in cash। क्या मतलब इस बात का, समझाता हूँ। Similarly, with cash outflows, an estimate of future price index can suggest that the likely size of cash payments। हमें ये पता है कि मैं एक क्वार्टर में 5 लाख तक यूनिट्स बेच देता हूँ। एक क्वार्टर में 3 से 4 महीने के अंदर मैं 5 लाख यूनिट्स जो है बेच देता हूँ। तो उस हिसाब से मैं आगे फ्यूचर में क्या सेल्स कर सकता हूँ, ये चीज मैं अंदाजा लगा सकता हूँ यूजिंग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। या फिर अगर मैं इतनी पेमेंट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक महीने में, और पहले महीने से आखिरी महीने तक ये इंक्रीज हो रहा है पेमेंट्स में, तो मेरी कितनी पेमेंट आगे फ्यूचर की बनेगी ये भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ यूजिंग माय इंडेक्स नंबर। यूजिंग माय इंडेक्स नंबर। अच्छा जी। The use in forecasting, their use in forecasting can also suggest a need for increased borrowing। uh, नीड फॉर इंक्रीज बोरोइंग लिमिट को जरा समझना ये क्या होता है। मैं कहता हूं कि मुझे हर महीने $50,000 की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू रन माई बिजनेस। इन ऑर्डर टू रन माई बिजनेस मुझे हर महीने कितनी जरूरत पड़ती है? $50,000 की। अब वो $50,000 जो है मेरा, अगर मैं कहता हूं कुछ इन्फ्लेशन है, लाइक मैंने पहले महीने $50,000 यूज किए, दूसरे महीने 55 हो गए, तीसरे महीने 60 हो गए, तो देखा जाए तो हर महीने 5-5 हजार से मेरी जो पेमेंट्स हैं, जो मेरी क्या कहते हैं आउटफ्लोज हैं या वर्किंग कैपिटल है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से मुझे ये पता चल जाता है कि यार ये महीना जो अब आने वाला है इसमें मेरे पास इनफ्लो कम है, तो मुझे कितना मजीद इंक्रीज करके अपने पास कैश बोरो करना पड़ेगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। बाकी ये थ्योरी है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। कंपनीज विल ट्राई एंड कलेक्ट देयर डेट्स और इवन मोर क्विकली सो दैट द कैश कैन बी री इन्वेस्टेड। हमें पता है जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर्स रिड्यूसेस द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द डेट्स। ओके, हमें ये भी पता था कि अगर मैं पेमेंट डिले करता हूँ तो उससे क्या होगा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े भी रहेंगे और डेट्स को मैं आराम से पेमेंट कर भी सकता हूँ। A company's forecast become out of date very quickly। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि आप जब कोई चीज कैलकुलेट कर रहे होते हो, कोई प्राइसेस कैलकुलेट कर रहे होते हो, और वहां पर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए, तो आपने जो फोरकास्ट की होती है चीज, वो आउट ऑफ डेट हो जाती है बहुत जल्दी। यानी कि मैंने सोचा था कि मुझे डॉलर पड़ेगा ₹250 का, मुझे डॉलर कितने का पड़ेगा? ₹250 पर डॉलर। मैंने इस हिसाब से फोरकास्ट बना लिया कि मुझे $1,000 चाहिए, तो ये हो जाते हैं मेरे पास ₹2.5 लाख। अब हुआ क्या, मार्केट में इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और डॉलर 250 के बजाय कितने का हो गया? 300 का हो गया। और मेरे पास अभी भी वही ₹2.5 लाख रखे हुए थे $1,000 के लिए। तो अब मेरा जो फोरकास्ट था 2.5 लाख का, वो क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया। अब वो मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो वो आउट ऑफ डेट हो गया। इंटरेस्ट रेट माइट बी वेरी हाई इन द शॉर्ट टर्म एंड सो अ ट्रेजरर विल इन्वेस्ट कैश ऑन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। जब इन्फ्लेशन होता है तो आपको एक चीज समझ जानी चाहिए है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे सोचते हो पैसा लगाने का, तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की कदर ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप बात करते हो शॉर्ट टर्म में कि मैं 2-2.5 महीने के अंदर पैसे कमा लूं, वो बहुत बेहतर है। क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने जब पढ़ा था तो हमें ये पता है कि टाइम वैल्यू 1 साल के बाद जो है इम्पैक्ट लेकर आता है आपके पैसे की कदर पे। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में ही सारी इन्वेस्टमेंट कर लूं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कमा लूं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो लगी नहीं मेरे पास, और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा जिसकी वजह से
मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी।